नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जो स्टडी में। आज हम बात करेंगे बिहार स्पेशल के बारे में, जो 68 प्री के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट होगा और जो आगामी जो बिहार के एग्ज़ाम है बिहार स्पेशल में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वो लाइनर है और ख़ासकर ये फिनिक्स पब्लिकेशन का बुक है, तो इसमें इसको हमने बहुत बार रिपीटली पढ़ा है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करके यहाँ हम डिस्कशन करेंगे और देख लेंगे। आप इस वीडियो को ऐसा देखिएगा कि जैसे आप खास करके मेरी वॉइस जो हमारी आवाज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा, तो खास करके बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और आइए हम देख लेते हैं, जो सामान्य जानकारी है पहले उसको हम देख लेते हैं, जो जानने वाली बातें हैं। तो राज्य जानते हैं, राजधानी पता है आपको, पटना है। अच्छा, अवस्थिति याद रखना। अवस्थिति जो है इसका भारत के जो है उत्तर पूर्वी भाग में पड़ जाता है। जैसे अगर हम ये मैप ड्रा करते हैं थोड़ा, तो ये नॉर्थ हो जाता है, सॉरी ये अगर यहाँ ड्रा करें तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो इस साइड में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में इसकी अवस्थिति है। और जानने वाली बात इसमें एक और है कि ये अगर इसकी लेंथ की बात करें, लंबाई, तो ये जो ईस्ट से वेस्ट है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट जो लंबाई है ये है 483 किलोमीटर, और जो नॉर्थ से साउथ है लंबाई इसकी वो है 345 किलोमीटर, ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की मतलब नॉर्थ साउथ की लंबाई ज़्यादा है या ईस्ट वेस्ट की लंबाई ज़्यादा है। तो अगर आप मैप देखेंगे बिहार का तो वहाँ से आसानी से आप समझ पाएंगे। तो याद रखना कि इसकी जो लंबाई है वो ईस्ट वेस्ट की ज़्यादा है, 483 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका जो आकार है वो लगभग आयताकार है, याद रख सकते हैं। राज्य के पशु है बैल है, कहीं कहीं गौर भी, इसमें गौर मेंशन किया गया है लेकिन है बैल, याद रखना, ठीक है। राज्य के जो पक्षी है वो गौरैया है, स्पैरो इंग्लिश में बोलते हैं। राज्य के वृक्ष पीपल है यहाँ का। राज्य के पुष्प गेंदा है। राजभाषा यहाँ की प्रथम राजभाषा जो हिंदी ही है, सेकंड उर्दू है। सेम इसी प्रकार यूपी में भी है, ठीक है। तो सीमावर्ती इसके देश की बात करें तो नेपाल नॉर्थ में पड़ जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। और बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या, तो राज्यों की संख्या 3 ही लगते हैं, क्योंकि एक झारखंड जो है वो लग जाता है इससे। जैसे अगर हम मैप ड्रा करें, समझ लेते हैं एक ऐसे, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये नॉर्थ में जो पड़ जाता है वो नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा टच ये पश्चिम बंगाल पड़ जाता है। और इधर जो साउथ ईस्ट है इधर पड़ जाता है, साउथ ईस्ट का क्षेत्र ये पड़ जाता है झारखंड आपका। और ये वेस्ट जो ये नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट ये आपका यूपी पड़ जाता है। इसको एक बार हम मैप अच्छे से देख लेंगे, एक बुक है उसमें अच्छे से दिया हुआ है, हम वहाँ से मैप के माध्यम से उसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना कि बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार की स्थापना दिवस। बिहार में प्रथम की बात कर लेते हैं, तो प्रथम जो राज्यपाल हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात हो रही है, तो जयराम दौलत राम हुए। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन हुए, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए। प्रथम मुख्यमंत्री जो है श्री कृष्ण सिंह हुए। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए ये अब्दुल गफूर। और जो प्रथम अगर बात करें जो उच्च न्यायालय के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश हुए पटना उच्च न्यायालय के, वो सर एडवर्ड चमियार थे। इनको एडवर्ड, देखो याद करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ, जैसे कोई चीज़ आसानी से याद नहीं होता, रिपीटली हम उसको बहुत बार अगर अभ्यास करते हैं तभी याद होता है। तो खास करके हम उसको एक कोई छोटा नाम उठा लेते हैं, कहीं से लिंक कर देते हैं, उसको याद करने का ये तरीका अच्छा रहता है ना, कि क्योंकि हमको ऑप्शन को ही वहाँ ऑप्शन देखना है, उसी में से एक चूज करना है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। फिर है पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश हुए, इनका नाम है न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मनहर लाल दोषित। तो रेखा नाम से याद रखना कि पटना जो उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं वो रेखा है। दिल्ली की गद्दी पर आसीन प्रथम बिहारी, आपको पता होगा, शेरशाह सूरी हैं, ठीक है। बिहार पर सर्वप्रथम विजय पाने वाले मुस्लिम आक्रांता जो है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी हुए।
प्राचीन बिहार का पहला विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। कुमारगुप्त फर्स्ट ने जो है गुप्त वंश के थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये भी याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। आधुनिक बिहार का पहला विश्वविद्यालय है पटना विश्वविद्यालय। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज था राल्फिच, 1875 में जो है यात्रा बिहार का किया। बिहार का दौरा करने वाले प्रथम सिख गुरु हुए गुरु नानक देव। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में बिहार का नेतृत्व किसने किया? बहुत बार रिपीटली क्वेश्चन पूछा गया था। 67 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इससे पहले जो मतलब री एग्ज़ाम से पहले जो वाला जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। और फिर राष्ट्रपति बनने वाले जो प्रथम बिहारी थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम बिहारी बाबू जगजीवन राम ये थे। ठीक है, बिहार के प्रथम राजनीतिक जो लोकसभा अध्यक्ष हुए ये बलिराम भगत हैं, 5वीं लोकसभा के जो है अध्यक्ष थे। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाले बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा मैथिली है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना है तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना है ये बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना, आरा नगर पालिका की स्थापना होती है, वो 1865 में होती है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है बरौनी है। ठीक है, बरौनी रिफाइनरी है। बिहार की प्रथम चीनी मिल है मढ़ौरा, 1904 में इसका जो है स्थापना होता है। सबसे पहले प्राप्त नौपाषाणकालीन अवशेष जो हैं वो चिरांद हैं, छपरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है। ठीक है, छपरा को ही सारण के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हुए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। संविधान सभा के जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष हुए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। जैसे इस बार 67 में क्वेश्चन पूछा गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की संविधान सभा का सभापति कब चुना गया, तो याद रखना वो दिसंबर 1946 में चुना गया था, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, उसमें अस्थायी अध्यक्ष जो चुने जाते हैं वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और सेकंड सेटिंग जो होती है वो 11 को होती है, और वहाँ पे जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा भी है, इसमें बताया भी है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा। ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन हुए, तो श्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुए। भारत का पहला महान सम्राट कौन हुआ, तो अशोक हुए। विदेशी आक्रमणकारियों को परास्त करने वाला भारत का प्रथम शासक कौन हुआ, ठीक है, तो ये अशोक हुए। ठीक है, राष्ट्रीय संग्राम का पहला योद्धा ये वीर कुंवर सिंह वही है जो 1857 के क्रांति में नेतृत्व किया। जगदीशपुर से इन्होंने इनका नेतृत्व संभाला था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ चंपारण से होता है, 1917 में ये हुआ था चंपारण सत्याग्रह। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण है। कांग्रेस समाजवादी दल का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो पटना में होता है ये 1934 में। याद रखना CSP इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसको फाउंड जो किया था यानी कि जयप्रकाश नारायण थे और लोहिया थे और नरेंद्र देव थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने जो इसको फाउंड किया था। ठीक है, फिर अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। भारत का सबसे बड़ा जो पशु मेला है सोनपुर मेला लगता है, पता होगा आपको। भारत में रुपए का प्रथम सिक्का जारी करने वाला शासक शेरशाह सूरी था, 1542 में इसने जारी किया था। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमारी हैं जो 2009 में लोकसभा अध्यक्ष चुनी जाती हैं। अल्पसंख्यक आयोग को जो है कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है तो बिहार है। देश का सर्वाधिक पाइराइट उत्पादन राज्य बिहार ही है। पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बिहार ही है। ठीक है, फिर सार्वजनिक क्षेत्र के भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL की मोबाइल सेवा वाला देश का पहला राज्य भी बिहार ही है। तो याद रखना कि ये 50% आरक्षण वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता था। BSNL वाला कोई खास नहीं है, बस एक नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। और फिर इसके बात करें तो बिहार का पहला गणतंत्र जहाँ सर्वप्रथम प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली विकसित हुई, यानी कि लोकतंत्र प्रणाली कह सकते हो, तो ये वज्र था, लिच्छव था, वैशाली। ये इन जो है यहाँ पर जो है ये प्रणाली विकसित हुई
600 से और 500 ईसा पूर्व के आसपास। वैसे क्वेश्चन पूछता है तो वैशाली के खासकर बारे में पूछता है। ये तीनों ही जगहों पे जो है ये प्रणाली थी, ठीक है। एक संघ था ना, एक संघ था, ठीक है। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने शस्त्र त्याग किया एवं विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, अशोक सम्राट, पता ही होगा। राजनीतिक विषय पर प्रथम पुस्तक अर्थशास्त्र है, लेखक कौटिल्य हैं इनके, वही चाणक्य। विश्व का जो है सर्वप्रथम विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर योग विश्वविद्यालय, मुंगेर में पड़ जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा एवं विशालतम बौद्ध स्तूप है केसरिया स्तूप, पूर्वी चंपारण बिहार में पड़ जाता है। प्रथम एवं द्वितीय एवं तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ, तो याद रखना प्रथम होता है बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में, सेकंड होता है वैशाली में, और थर्ड होता है पाटलिपुत्रा में, ठीक है। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्रा में होता, 300 BC के आसपास हुआ था। बिहार में सर्वाधिक बड़ा और छोटा एवं ऊंचा के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है वो गंडक परियोजना है। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है, गया। सबसे ठंडा जिला कौन सा है, गया। जो सबसे गर्म है वही सबसे ठंडा है, याद रखना गया ही है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो किशनगंज में होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, औरंगाबाद में होता है। सबसे लंबी नदी बिहार की कौन सी है, तो ये गंगा नदी है, ठीक है। और अगर बात करेंगे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बिहार में कौन सी है, तो कोसी है, ये याद रखना। बिहार की बात हो रही है, बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना हो जाती है, लेकिन यहाँ बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है तो कोसी हो जाएगी। बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा है मैथिली। बिहार का सर्वाधिक जो गंधक उत्पादक जिला है वो रोहतास हो जाता है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला हम बात कर चुके हैं, सोनपुर में लगता है। सोनपुर सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है। अब जनसंख्या इसको देख लेते हैं, भारत में स्थान क्या रखता है। तो जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा, अगर स्टेट की बात करोगे तो राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार की है, 1106 इसकी जो डेंसिटी है वो है। वैसे तो अगर हम बात करेंगे यूटी को ले तो यूटी में दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो है डेंसिटी, यानी अगर ओवरऑल हम देखें यूटी और स्टेट को इंक्लूड करें, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को इंक्लूड करें, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या घनत्व है। अगर उसी क्रम में हम यूटी और स्टेट को ओवरऑल देखते हैं तो बिहार का नंबर 6वां आता है, लेकिन राज्यों में इसका नंबर जो है पहला आता है। जनसंख्या में इसका स्थान 3रा है। सबसे ज़्यादा पहले जनसंख्या राज्यों में उत्तर प्रदेश में है, सेकंड में महाराष्ट्र में है, और थर्ड में हो जाता है बिहार की जनसंख्या। लगभग 10.5 करोड़ जनसंख्या जो है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है यहाँ का। प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश एवं द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का हम बात कर चुके हैं पहले भी। 10 के जनसंख्या वृद्धि दर में इसका 6वां स्थान है, जो अगर 2001 से 11 तक का देखेंगे तो 25% ग्रोथ इसका रहा है जनसंख्या के मामले में। क्षेत्रफल में बात करेंगे तो स्थान इनका ओवरऑल बात करेंगे तो 12वां स्थान है, और वैसे अगर हम बात करेंगे तो जो है 4था स्थान है। इसका क्षेत्रफल इस बार क्वेश्चन पर पूछा गया था 67 में, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। साक्षरता के मामले में लास्ट में ही आता है। टोटल अगर देखेंगे साक्षरता तो 61.8% है। अगर पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो 71.2% है। महिला साक्षरता की बात करेंगे तो 51.5% है। याद कैसे रख सकते हैं आप, 51 प्लस 10 61 और प्लस 10 71, तो विमेन से आप याद करना स्टार्ट करें, यानी महिला, तो महिला से 51%, और फिर इसके बाद टोटल देखेंगे तो 61%, उसी में 10 इंक्लूड करेंगे तो मैन का आ जाएगा, और ये 71%। राज्यों के साथ प्रदेशों में संयुक्त रूप से स्थान इसका है 36वां। देश के कुल क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा कितना है, तो 2.86% ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि बिहार का भारत में स्थान कितना है, 12वां स्थान। आबादी बिहार का जो क्षेत्रफल था, यानी कि जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, झारखंड जब इंक्लूड था, उस समय होता था 1,73,877 वर्ग किलोमीटर, जो उस समय 6% था। अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है, 2.86%, ठीक है।
और उस समय स्थान 9वां होता था, अभी स्थान 12वां है। क्षेत्रफल दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। ठीक है। क्षेत्रफल दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। इस पर हम मैप के माध्यम से बात करेंगे ताकि आसानी से समझ में आए। ठीक है। बिहार में स्थिति, तो यहाँ से कुछ खास क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन एक बार देख लेना अगर आप वैसे ही। सूफी संत पीर हज़रत मखदूम याहिया मनेरी का मकबरा मनेर में है। नाम ही याहिया मनेरी, तो मनेरी मनेर यहाँ से आप इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। मनेर पटना में पड़ जाता है। फ़कीर जो है मखदूम शाह का मज़ार जो है राजगीर में स्थित है, ये याद रखना। मुस्लिम संत जो है मखदूम शाह शरीफुद्दीन का मकबरा जो है बिहार शरीफ में स्थित है, जो कि बिहार शरीफ नालंदा में पड़ जाता है। मलिक इब्राहिम बया का मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है, अभी बात की है बिहार शरीफ नालंदा में पड़ जाता है। तो गुरुद्वारा हरमिंदर पटना सिटी में स्थित है। तो पटना के समीप जो है कुम्हरार एक जगह है, वहाँ से जो मौर्य वंश के अवशेष प्राप्त होते हैं, पटना में पड़ जाता है स्थान ये कुम्हरार। ठीक है। बुद्धा स्मृति पात्र जो है अत्यधिक सुविधाओं से लैस पटना जंक्शन के समीप स्थित है, याद रखना। मंदार पर्वत जो भागलपुर के बांसी में स्थित है। ठीक है, भागलपुर के बांसी में स्थित है। औरंगाबाद जिला के देव नामक स्थान में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। तो औरंगाबाद में पड़ जाता है, सूर्य मंदिर स्थित है, देव नामक स्थान पर है। ठीक है। तो ये खास करके बिहार में स्थापित और निर्मित संगठन एवं अन्य, आगे हम इसको इंक्लूड करेंगे और थोड़ा जो आगे हम और रिफॉर्म थोड़ा बहुत करेंगे, जो भी हो सकता है मैप ऐड करेंगे, क्वेश्चन को भी ऐड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।